व्रत में औषधियाँ लेनी ज़रूरी हैं, क्योंकि शरीर के लिए कई बार कुछ औषधियाँ अनिवार्य होती हैं। मैं कई बार इस बात को उठा चुकी हूँ, आज फिर आपके प्रश्न के माध्यम से उठाऊं। एलोपैथी औषधियों में और आयुर्वेदिक औषधियों में सब प्रकार से हॉलमार्क जो लगता है वो रेड और ग्रीन स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जो भी दवाइयाँ हम ले रहे हैं, जो भी दवाइयाँ हमको डॉक्टर के द्वारा दी जा रही हैं, उसका हमें पता होना चाहिए कि इसमें नॉनवेज का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है। एक ब्रेड भी हम खरीदते हैं तो उस ब्रेड में पहले एक मीठी ब्रेड स्कूलों में बांटी जाती थी, आपने देखा होगा, टूटी फूटी रंग बिरंगी मीठी किशमिश डाल के छोटे बच्चों को बांटी जाती थी। आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग चीज़ों को जान रहे हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि वो जो मीठी ब्रेड होती है उसमें अंडे का उपयोग किया जाता है। उस ज़माने में हर एक स्कूल में ये मीठी ब्रेड सरकार की ओर से फ्री बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दी जाती थी। उस समय इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, इस चीज़ का प्रचार नहीं होता था। ये इसलिए किया जाता था कि हर बच्चे के मुख में अंडा पहुंचा दिया जाए। तो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, उनके मुंह में भी कहीं ना कहीं नॉन वेज पहुंच जाए। क्योंकि एक पुराने समय से किंवदंती चली आ रही है कि अगर एक भी सनातनी ऐसा रह गया जो जिसके मुख में कभी नॉनवेज नहीं गया, जिसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध है, वो अगर ये घोषणा कर देगा कि पाप का अंत होना चाहिए, तो जिहादियों को कोई बचा नहीं सकता। तो एक षड्यंत्र चलाया, बड़ा बड़ा जबरदस्त षड्यंत्र, कि हर छोटी छोटी चीज़ में जो बच्चों के मुख में जा रही है उसमें नॉन वेज का उपयोग करो, उसमें चर्बी का उपयोग करो, उसमें अंडे का उपयोग करो। आज जब हम देखते हैं कि उस तरह की ब्रेड बाज़ार में उपलब्ध होती है तो उसमें रेड मार्क लगा होता है कि इसमें अंडा है, लेकिन आज हमें पता है कि उसमें अंडा है। उस समय जब स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को वो फ्री बांटी जाती थी तो बच्चों को नहीं पता होता था कि इसमें हम सनातनी हैं और हमारे मुख में अंडा दे दिया गया है। माँ बाप को भी नहीं पता होता था कि हमारे छोटे बच्चों को, जिसको हमने आज तक कभी एक मक्खी भी मारने नहीं दी है, उसके मुख में अंडा पहुंच चुका है, उसके शरीर में नॉनवेज पहुंच चुका है। यही षड्यंत्र धीरे धीरे दवाइयों तक पहुंच गया। कुछ आयुर्वेदिक औषधालय ऐसे हैं, कुछ एलोपैथिक औषधालय ऐसे हैं जहां औषधियों में, जहां दवाइयों में नॉनवेज का उपयोग हो रहा है और इस बात को स्वीकार भी करते हैं। आज से कई साल पहले एक नेता ने ये बात कही थी कि दानव की हड्डी हो या मानव की हड्डी, बस बात तो ये है कि दवाई से ठीक होना चाहिए आदमी। क्या आदमी इतना नीच हो गया है कि चाहे दानव की हड्डी हो या मानव की हड्डी हो, इस औषधि में मैं ठीक होना चाहिए, मुझे गोली खाने से मतलब, मुझे क्या लेना देना कि इसमें दानव की हड्डी है या मानव की हड्डी है। नहीं, हम सनातन धर्मी हैं, हम इतने नीच नहीं हुए हैं। आपका जो ये प्रश्न है कि व्रत में दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, तो व्रत में खानी चाहिए या बिना व्रत के खानी चाहिए, सवाल ये उठता है कि मैं जो दवाई खा रहा हूँ वो दवाई शाकाहारी है या मांसाहारी है, वेज है या नॉन वेज है। क्योंकि ऐसा कोई हॉलमार्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि इस पे रेड चिन्ह लगा है या इस पे ग्रीन चिन्ह लगा है। तो मैं कैसे तय करूं? अभी कुछ संस्थाओं ने ऐसा शुरू किया है कि दवाइयों पर
रेड मार्क लग कर आने लगा है, टूथपेस्ट यहाँ तक कि, चॉकलेट यहाँ तक कि, जिसमें ये लग के आने लगा है कि ये रेड मार्क है और ये ग्रीन मार्क है। तो अभी लोग कुछ कुछ जागरूक होने लगे हैं। तो जो घर में सामान आ रहे हैं खाने पीने के, टूथपेस्ट और साबुन और चॉकलेट और कुछ भी आ रहा है, तो उस पर वो देखते हैं कि रेड मार्क लगा है या ग्रीन मार्क लगा है। लेकिन अभी बहुत सी एलोपैथिक औषधि ऐसी हैं जिनमें ये आरंभ नहीं हो पाया है। अगर आप और हम लोग जागरूक होकर इस आवाज़ को एक बड़े पैमाने पर उठाएंगे कि हमें ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ये रेड मार्क दवाई है या ये ग्रीन मार्क दवाई है, ताकि मैं उस औषधि को जब खा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं नॉनवेज खा रहा हूँ या मैं वेज खा रहा हूँ। इस बात को जब तक हम जागरूक होकर बड़े पैमाने पर नहीं उठाएंगे, तब तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के, बड़े बड़े कारखानों के, बड़े बड़े लोगों के कान में ये भनक नहीं पहुंचेगी कि हमारे साथ, जनता के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो आवाज़ उठाइए। और रही व्रत की बात, तो अगर आप बिना व्रत के खा रहे हैं, तो अगर शरीर के लिए ज़रूरी है तो व्रत में भी औषधि पा सकते हैं। साथ